सो हेलो दोस्तों, ये बाबू हमारे साथ खेल रहा है। वेलकम बैक टू मीनू फैमिली व्लॉग। ये बाबू हमारा बहुत शरारती है, बहुत खेली खेली करता है, खेली खेली करता है। और ये हमारे हैं मीनू जी, मेरी मम्मी जी। इन्होंने अभी हमारे लिए चाय बनाई है और हम चाय पी रहे हैं। सुबह एक बार हम चाय पी चुके हैं ऑलरेडी, बट इन्होंने चाय अभी बनाई है क्योंकि इनको ठंड लग रही थी। आज बारिश हो रही है पूरा दिन। आज क्या है? आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी है। तो आज क्या हुआ है? सुबह से क्या हो रहा था? आज बसंत पंचमी। आज सुबह उठकर मैंने घर की सफाई करी, फिर इसके बाद में मैं नहा धो के भगवान की पूजा करी, सरस्वती माता की पूजा करी। अब मैं कढ़ी चावल बनाने जा रही हूँ और माता सरस्वती के लिए खीर बनाने जा रही हूँ। उसका भोग लगाएंगे और सबको घर में सबको खिलाएंगे, अपने बेटे को और अपने बहू को और अपनी पोती को, और मैं खुद खाऊंगी। पी ली थी, नाश्ता भी कर लिया था, पर क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है इस वजह से मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने दोबारा चाय बनाई है और वो मैं अपने बेटा के साथ चाय पीने जा रही हूँ। और तुम्हारी पोती परेशान तो नहीं कर रही ज्यादा? तो मेरी पोती परेशान नहीं कर रही, उसको मैंने कपड़े बदल दिए थे, उसको दूध पिलाया और उसके कपड़े बदले। वो खेल रही है अपने पापा के साथ और मैं देखती हूँ थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ। और ये हमारे बाबू ने सारे तार वार खोल के रख दिए हैं। लैपटॉप वहाँ पे पड़ा है और सुबह से या तो ये टीवी देख रही है या फिर ये खेली खेली कर रही है। बाबू चलीबू बच्चू ब्लीबू बच्चू कर दो। इसमें बोलो हेलो दोस्तों, हेलो श्रीबू बच्चे, प्यालू बच्चे, प्यालू बच्चे। क्या कर रहा है बाबू? बोलो। दोस्तों, अभी मेरे बाबू ने मुझे गिरा दिया होता धक्का देके पलंग से। सो यस, ये हमारा श्री विद्या है। इसको फोन दिख रहा है और ये बहुत खुश हो रही है अपने आप को फोन में देख के। बाबू आप बहुत खुश हो। जीभ चढ़ा दो, जीभ चढ़ा दो सारे रिश्तेदारों को। तो चावल हमारे भीग चुके हैं। लोहे की कढ़ाई में हमारे यहाँ कढ़ी बनेगी। आयरन मिलेगा हमें। चाय का बर्तन है जो चाय बन चुकी है। अब मैं कढ़ाई साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी। तो हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई में ही कढ़ी बनती है क्योंकि इसमें कढ़ी जो होती है वो बहुत अच्छी बनती है और बहुत स्वादिष्ट बनती है। क्योंकि हमारी दादी नानी काकी मेरी माँ सब लोग इसी में लोहे की कढ़ाई में ही कढ़ी बनाती थी, तो इस वजह से मेरी भी आदत पड़ी हुई है, मैं इसमें बनाती हूँ। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आप किसमें बनाती हैं। हमारी मम्मी पढ़ी कम है बट कढ़ी ज़्यादा है। आज बन रही है कढ़ी, इसलिए कढ़ी वाला जोक हमने मार दिया। कढ़ी ज़्यादा है का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सीखी ज़्यादा है। हेलो, सही नहीं बोल पा रही हैं? ये सब मत बोलो, भी वीडियो बन रही है। तो दोस्तों देखो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो मैं ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी, इसके बाद में मैं इसमें तेल डालूंगी। फिर तेल गर्म होगा, इसके बाद में मैं कढ़ी के लिए पकौड़े निकालेंगे, फिर उसका वो बनाएंगे घोल, फिर हम उसके लिए कढ़ी छौंकेंगे। ये हमारे चावल भीग रहे हैं माता सरस्वती के लिए, और अपने हम गुरु के भक्त भी हैं तो हम गुरु का भी भोग लगाएंगे। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो हमने बहुत सालों से 22-23 सालों से हमने उनसे दीक्षा ले रखी थी। मेरे गुरु हैं आसाराम बापू। देखिए दोस्तों, मैं इसमें अब तेल डालने जा रही हूँ और आप के यहाँ किस तरीके से कढ़ी बनती है आप जरूर बताइए। और मेरी बहू टीचर है, वो पढ़ाती है, वो स्कूल गई हुई है, वो 2:30-3 बजे आ जाएगी। इसके बाद में हम सब लोग मिलकर कढ़ी का भोग भगवान का लगाएंगे, गुरु को लगाएंगे, माता सरस्वती का लगाएंगे। फिर इसके बाद में हम पूरे अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाएंगे। बड़ा बेटा बहू मेरा दुबई में है और मेरा एक पोता भी है, उसका प्रणीत नाम है। लड़के का बड़े वाले का नाम पवन है और बड़ी वाली बहू का नाम आकांक्षा है
और बड़े छोटे लड़के का नाम सूरज है, और छोटी बहू का नाम है निकिता, और मेरी पोती का नाम है गौरी। और उसका एक नाम और है श्री विद्या, एक उसका नाम श्री विद्या आदिनाथ। श्री विद्या। तो ये हमारी फैमिली है पूरी। और देखना दोस्तों, अब मैं पकौड़े निकालने जा रही हूँ। बता चल रही थी। अगर पकौड़े नहीं फूले दोस्तों, तो थोड़ा सा आप खाने वाला मीठा सोडा डाल सकते हैं, तो पकौड़े आपके बहुत अच्छे बनेंगे। कढ़ी में बहुत स्वाद आता है और सॉफ्ट होते हैं। तो मैं भी डाल लूँगी। ये देखो दोस्तों, मैं पकौड़े निकाल रही हूँ। देखो और दोस्तों, मेरे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है 8 बजे से, अभी तक बंद नहीं है और बढ़ती ही जा रही है। और आप बताना, आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? अब ये बच्चा यहाँ पे लटका हुआ है, अब इस बच्चे को यहाँ से लेके जा रहे हैं। और हेलो दोस्तों, अब देखो मैं इसको दही निकाल रही हूँ कढ़ी में डालने के लिए। तो इसका बनाएंगे हम दही का पहले मट्ठा, इसके बाद में हम इसको कढ़ी में डालेंगे। और आप किस तरीके से कढ़ी बनाते हैं आप हमको ज़रूर बताना कमेंट करके। ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ खीर बन चुकी है। ये देखो दोस्तों, ये खीर बन चुकी है। ये देखो दोस्तों, ये अब हम अपने गुरु के और माता सरस्वती का और बाकी और जो हमारे यहाँ भगवान हैं, कान्हा जी हैं, राधा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, नारायण जी हैं, सबको भोग लगाऊंगी। और गणपति जी का भी भोग लगाएंगे, क्योंकि प्रथम पूज तो गणपति हैं, फिर मेरे गुरु हैं, बाकी सब देवी देवताओं का मैं भोग लगाऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब हम पकौड़े निकाल रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमने पकौड़े बना लिए हैं कढ़ी के लिए, और अभी थोड़े से और बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी में थोड़ा पकौड़े ज़्यादा ही डालते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा ही पकौड़े पसंद हैं। ये देखिए दोस्तों, और मेरा रोज़ का नियम है, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ दोस्तों। फिर मैं अपने भगवान का मंदिर साफ करती हूँ, इसके बाद में मैं अपना और नित्य क्रिया करती हूँ। फिर इसके बाद नहा के मैं पूजा करती हूँ अपने गुरु की, अपने भगवान की। इसके बाद ही मैं चाय नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मेरा ये शुरू से नियम है, उस नियम को मैं कभी नहीं तोड़ती। अगर बीमार हूँ तो एक बार को मैं भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ, है। जब तक वो मुझे ये करवा रहे हैं, जब तक दोस्तों मैं ये करती रहूँगी आगे, प्रभु की मर्जी। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही करते हैं। दोस्तों आप उनके भी गुरु हों तो दोस्तों ज़रूर बताना। ये देखिए दोस्तों, मैंने दही तैयार कर लिया है। अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी मैं इसमें कढ़ी में छौंक लगाने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब छौंक लगता है तो मेथी, जीरा और साबुत लाल मिर्च और उस क्या नाम हींग, इसका तड़का लगाते हैं। राई का। इसके बाद में हम छौंक लगाते हैं, मट्ठा दही डालते हैं, मट्ठा डालते हैं, और फिर उसके बाद में हम घोल डालते हैं बेसन का। क्या डालते हैं? बेसन का घोल। बेसन का घोल, ठीक है। ये हमारा दही है, ये देखना लोग, फेटा हुआ। हाँ, फेटा हुआ दही तैयार हो गया है। अब ये बेसन का घोल। चाय ठंडी हो गई है, इसको दोबारा पी लेना अब गरम करके। देखो ये शरारती बच्चा क्या कर रहा है, खेली खेली कर रहा है। और अब हम मिला रहे हैं पानी बेसन में। यहाँ पे इनके क्या उतारूं यहाँ से? एवरेस्ट की हींग पुरानी वाली निकालो या नई वाली निकालो? दिखाना पड़ता है ना। ये तो बड़ी वाली है, छोटी वाली नहीं दो। राई है ना ये काली? ये राई है, काली सरसों, पीली सरसों, यही राई डालते हैं, ये वाली है। ये तो डलती है, छोटी राई है ये। अच्छा छोटी वाली है।
ये क्या क्या हींग। हींग, तो हमने क्या क्या ले लिया? देखो साबुत ना। लाल मिर्च ले ली, मेथी ले लिया, जीरा ले लिया, राई और हींग, हींग। ये सब हम डालेंगे। ये हमारे यहाँ छौंक में लगता है कढ़ी में। पकौड़े भी बन के तैयार हो गए हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से। अब ये हम इसको डाल देंगे, इसको डालेंगे और कढ़ाई में। ठीक है। बचा हुआ मट्ठा दही भी डाल दही देंगे। मट्ठा बचा हुआ ये डालेंगे। फिर इसको चलाते रहेंगे। नमक हम डालते हैं उतारने में, क्योंकि नमक अगर साथ में डाल दो तो कढ़ी फट जाती है। इस वजह से हम नमक डालते हैं लास्ट में, जब उतारने में कढ़ी पक जाती है हमारी, हम उतारने लगते हैं, उसके बाद में हम डालते हैं। और डब्बा उतार देना। थोड़ी सी मुझे हल्दी कम लग रही थी, तो मैं ऊपर से थोड़ी हल्दी और डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ी जो पीली ही अच्छी लगती है। ये देखना, हमारे यहाँ इस तरीके से कढ़ी बनती है। अब इसको मैं 10-15 मिनट पकाऊंगी, कम से कम 15-20 मिनट। इसके बाद पकौड़े डालेंगे, फिर इसको उतार लेंगे, क्योंकि फिर ये कढ़ी बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा और हल्दी डाल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे, क्योंकि आज सरस्वती माता का दिन है, पीलापन अच्छे से आना चाहिए। हाँ। तो इसके बाद में हम बनाएंगे चावल। कढ़ी को 5 मिनट तक चलाते रहना चाहिए, क्योंकि कढ़ी जब तक खौल न लगे, उबाल न मारने लगे, तब तक इसको चलाइए, नहीं तो ये फट जाएगी। तुम जब तक चलाओ, हम अपने बाबू को देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। बाबू क्या कर रहा है, बाबू क्या कर रहा है। EINGO EINGO। बाबू खेली खेली कर रहा है। अब हम जाते हैं अपने किचन में वापस। हमारी पकौड़ियाँ ये है कि कढ़ी यहाँ पे बन रही है। खीर कहाँ गई? खीर बन गई? खीर भी हमारी बन चुकी है पूजा के लिए, क्योंकि पहले हमारा डिसाइड नहीं था क्या बनाए क्या ना बनाए। फिर हमने सोचा नहीं, अगर वसंत पंचमी है, हर साल हमारे यहाँ कढ़ी चावल खीर बनती है, तो इस साल भी बनेगी। इसलिए हमने फटाफट से, बारिश हो रही थी, फिर भी हमने फटाफट से क्या किया मम्मी? फटाफट से हमने सारा, मतलब जो हमारे यहाँ सरस्वती का त्योहार है, उसको मैंने बीजपूर्वक बनाया है। हाँ, ऑनलाइन हमने सामान मंगाया, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, दही नहीं था। दही नहीं था हमारे पास, दूध था तो वो थोड़ा सा था, दूध भी मंगाया हमने, और हमने हींग मंगाई, बेसन मंगाया, और इसके बाद में चीनी खत्म हो गई थी, चीनी मंगाया। फिर इसके बाद में मैंने सारा प्रोसेस शुरू करा। वेरी गुड। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। हाँ। और फिर उसके बाद पकौड़ी डालेंगे। नहीं, इसको भी हम 15-20 मिनट पकाएंगे, तभी कढ़ी में स्वाद आता है। ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद में चावल बनाएंगे, फिर भगवान का भोग लगाएंगे। इसके बाद में मेरी बहू भी आ जाएगी, और हम अपने बेटा, बहू, पोती और खुद इसके साथ में हम लोग सब लोग खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। देखिए, कढ़ी को अगर थोड़ा चटपटा खाना है तो आप इसमें हरी मिर्च को ऐसे 2 फाँक करके, और आप ऐसे कढ़ी में इसको डाल दो, तो इसका अच्छा स्वाद आता है, और कढ़ी भी चटपटी हो जाती है, क्योंकि खाने में स्वादिष्ट लगती है। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। आप कैसे बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो, ज़रूर बताना। ये देखिए, तो मुझे, मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है, तो शुरू से मैं ऐसे बना रही हूँ, तो बच्चे भी यही पसंद करते हैं। ये देखिए, ज़्यादा नहीं डालना है, आप अपने स्वाद अनुसार डालना। अगर आप चटपटा नहीं पसंद है तो आप मत डालना। ठीक है दोस्तों, ये
और हमारी कढ़ी पकने वाली है। और इसके 2-4 मिनट के बाद में हम इसमें पकौड़े डालेंगे। तो मेरी जो पोती है वो परेशान कर रही है गोदी के लिए कि गोदी ले लो मुझे। जो कि ये है, जो कि रोई रोई कर रही है और शक्ल देख के खेली खेली कर रहा है बाबू। खेली खेली रोई रोई। हे हुआ हुआ हुआ, हे ये हुआ, हे ये हुआ। आ गए हैं किचन में वापस। थोड़ी बहुत और हरी मिर्च डालना है तो डाल दीजिए। बस इतनी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि मेरी पोती भी खाएगी, अभी छोटी है वो, तो थोड़ा कम मिर्च का ही एक आधा बाइट लेगी, टेस्ट करेगी। थोड़ा सा खिलाएंगे उसको, क्योंकि उसका आज ये साल उसका पहला साल है सरस्वती जी का, तो इस वजह से उसको भी थोड़ा खिलाएंगे। माता का रूप है तो पहले भगवान का, फिर उसका नाम भी श्री विद्या है। उसका नाम श्री विद्या भी है और मैं प्यार से उसको गौरी बुलाती हूँ। अब देखो मैं सारा सामान उठाकर सब रख रही हूँ। मैंने कुछ सामान मुझे ऊपर से भी उतारना पड़ता है। अब मैं सारा सामान सेट कर दूंगी। और मेरे बड़े बेटे को मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है, मेरी बड़ी बहू को भी बहुत पसंद है। अभी मेरा पोता जो है वो छोटा है, बाकी वो जब बड़ा हो जाएगा जब पता चलेगा कि वो दादी के हाथ का क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है। बोलो क्या बोल रही थी? मैंने बोला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, हो गया। अब देखना दोस्त देख आप रुको दोबारा से। भाई और बहनों देखना, मैं अब इसमें कढ़ी में पकौड़े डाल दूँगी। और ये देखो, ये कढ़ी में पकौड़े पड़ गए हमारे यहाँ। अब बस इसको 2 मिनट के बाद में इसको मैं उतार दूँगी। और इतने पकौड़े मैंने बचा लिए हैं, जो कि एक पकौड़ा मैंने चुरा भी लिया है। थैंक यू। नहीं, चुराना नहीं है, और इतने बचा लिए हैं, अगर किसी को खाना होगा तो वो पकौड़े खा सकता है। अब इसमें बस खाली अब चावल चढ़ाने तो चावल बन जाएंगे बस। इसके बाद में चावल यहाँ पे रखे हुए हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कुकवेयर में बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुकर में बनाते हैं। और आज नहीं आ रही लाइट तो हम कुकर में बनाएंगे, ट्रेडिशनल कुकर। तो ये आ गया नमक। कुकर की धुलाई हो रही है, धुला हुआ रखा है कुकर, उसके बाद भी बट फिर भी हम एक बार धोते हैं उसको। और उसका पानी निकाल के अब इसमें चावल चढ़ाएंगे। देखना मेरे भाई बहनों,
में बताया था कि न कढ़ी में अगर नमक तुरंत शुरू में ही डालते हैं तो कढ़ी फट जाती है। अब मैं इसमें उतारने के समय कढ़ी में नमक डाल रही हूँ और बस उसको 1 मिनट में हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए, ये हमारी कढ़ी बनकर तैयार रेडी हो गई है। ये देखिए, अब इसमें एक उबाल आ जाएगा क्योंकि नमक जो है पूरी कढ़ी में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, लाइटर देने का। अब देखना, ये कढ़ी बनकर तैयार हो गई। अब हम चावल बनाएंगे। इसके बाद में हमारी बहू आएगी, उसके हम सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। पहले भोग लगाएंगे फिर खाना खाएंगे। और अब जो दूसरा वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाएंगे। इसके बाद ये अब हम इसको यही खत्म कर रहे हैं, यहीं- सेकंड पार्ट में दूसरा दिखाएंगे। ये